हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। बीटीसी है 27,400 पे। मेरा नाम नुमान है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें सोशल स्टेप्स। तो बीटीसी पे थोड़ी सी बात करेंगे और बीटीसी में जो सूरत क्रिएट हुई है उस पर बात करेंगे। उसके बाद है ब्लॉक लिक्विडेशन वगैरह देखेंगे। ऑर्डर बुक पे ट्रेडिंग लाइट पे ऑर्डर बुक वगैरह चेक करेंगे, ऑर्डर कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं और ओपन टेस्ट वगैरह वो लिक्विडेशन देखेंगे कहाँ तक हो चुकी हैं, अब कौन सी रहती हैं, उस पर बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आते हैं। socialsap.com हमारी वेबसाइट है। हमारे सब्सक्राइब बस पे क्लिक करके आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग हमारे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वेबसाइट को विजिट करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हमारी नई वीडियो आए। तो देखने के बाद लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है मेरे भाइयों। अच्छा, तो फेयर एंड ग्रीड पे पहले बात करते हैं। फेयर एंड ग्रीड, अब हम ग्रिड में चले गए थे। 66 है, ग्रिड में आ गए हुए हैं। ठीक है, कल भी 63 था, ग्रिड में थे। अभी थोड़ा सा ऊपर गए थे हम, लेकिन अब हो सकता है यहाँ से हम रिवर्सल ले सकते हैं। क्योंकि ग्रिड में जाने का मकसद ये होता है कि अब हम सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम ज़्यादातर हम 80 तक जा सकते थे, 70 तक जा सकते थे, वहाँ से अब वापस आ सकते हैं। अभी थोड़ा सा चांस है कि हम नीचे जा सकते हैं। वो थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा कि वो एक दो रीजंस भी हैं, क्योंकि शायद हम थोड़ा रिट्रेसमेंट करने जाए नीचे के लेवल को, तो वो आप बाइंग के लेवल को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और बाकी सोशल मीडिया लिंक्स हैं ये हमारे। यूट्यूब पे भी आप जहाँ पे क्लिक करके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लाजमी क्लिक करके आप इस पे अपना न्यूज़ वगैरह देखा करें, ताकि हमारी ज़्यादातर पोस्ट इसमें होती हैं, न्यूज़ अपडेट वगैरह इसमें होती हैं। ये हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक यहाँ पे है, अवेलेबल है। तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आप डिस्कॉर्ड हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वीआईपी में आने की कोशिश करें, ताकि आपको अब टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो वो देखें ना, हम आपको देखें ना, ये वीआईपी में अगर आएंगे तो आपको अपडेट मिलती रही हैं, साथ साथ हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें वीआईपी आने का मकसद ये है, ताकि आपको पता चले कि अभी सिनेरियो क्या है। जो भी अपडेट होती है हम, यानी कि बुलिश सिनेरियो या बेरिश सिनेरियो, हम अपडेट कर देते हैं। बाईबिट के साथ एफिलिएट है हम। इसके साथ इस पे अगर आपका अकाउंट नहीं तो इस पर क्लिक करके अकाउंट बनाएं, और डिपॉजिट करने की सूरत में आपको बोनस मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग टूल्स हैं हमारे। ए ब्लॉक से लिक्विडेशन वगैरह देखते हैं, ट्रेडिंग लाइट से ऑर्डर बुक वगैरह चेक करते हैं, और दूसरी फंडिंग रेट और वो दूसरी चीज़ें ओपन टेस्ट वगैरह चेक करते हैं। ऑन चेन डाटा एनालाइज करते हैं इनटू द ब्लॉक से। ये हमारे दूसरे ट्रेडिंग टूल्स हैं जिससे हम मदद लेते हैं एनालाइज करने में, जिसकी हेल्प शाम को दो पे अपने टीए में करते हैं। तो आपको डिटेल टीए जो होता है ना, उसमें ये आपको मदद देते हैं। हमारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियोस की चार्ट की तरफ। 4 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसकी बात हमने की थी, इस ट्रायंगल की बात हमने की थी कल, कि अगर ये इससे पहले एक 1 आवर में भी एक चैनल बन रहा था, उसकी बात भी हमने की, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसका हमने दिखाया था कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है, लेके फिर नीचे आ सकता है। देखिए, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, उसने थोड़ा रिटेस्ट किया, ऑलमोस्ट तकरीबन रिटेस्ट करने के करीब करीब ही था। तो उसके बाद कहाँ कैंडल क्लोज हुई है, जो दूसरी कैंडल क्लोज हुई है 4 आवर की, वो ट्रेंड लाइन से बाहर हुई है। और देखें ना, हमारे पास जो मंथली पिवट पॉइंट है ना, वो भी इसी पॉइंट पर ही है। तो ये कैंडल तकरीबन ऑलमोस्ट उधर ही क्लोज हुई है, तो हो सकता है कि रिटेस्ट करके फिर हम नीचे का लेवल देख सकते हैं। सबसे पहले हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना लाजमी होगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी थी ना, जो हमारी पिछली ट्रेंड, जिसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल था इसके लिए, जहाँ पे ये स्पोर्ट्स भी लेता रहा, यहाँ पे सपोर्ट लेता रहा है। ये देखें ना, बार बार इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट इसको मिलती रही है, ये देखें ना ये। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इसको ब्रेक करना लाजमी है। उसके बाद फिर हमारा ये बाइंग जोन हमने बताया हुआ है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। मार्केट अभी बुलिश है, उसका मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा सिनेरियो बुलिश ही लग रहा है। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, हमारे पास ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। तो अगर डबल टॉप पैटर्न, तो तब भी कंप्लीट हो जब ये हम लेवल ब्रेक करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं ना, तो हमारे पास ये बहुत प्यारा जोन बनेगा बाइंग का। तो आप इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं बाइंग की। और क्योंकि एक दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइंग की यहाँ पे क्यों बनती है। एक तो हमारे पास ये 50 में आ जाता है। फिर इसके बाद ये हमारा मंथली लेवल देखें ना, मंथली लेवल भी यहाँ पे है, मंथली लेवल का पिवट पॉइंट भी यहाँ पर है। फिर एक चीज़ और है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, हमारा एरिया का पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी ये है। और हाँ,
पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बिल्कुल यहाँ पे आता है। तो ये एरिया हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस यहाँ पे एरिया में बाइंग कर सकते हैं। और वाली मेरे हाई यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, यहाँ से वाली पॉइंट ऑफ कंट्रोल का यहाँ से हमारा वाली मेरा हाई है, ये लेवल वो लगा देख रहे हैं, इस एरिया से भी रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो हमारा ये जोन होगा जो अभी स्टिल वही है जो आपको दाऊद भाई ने बताया था, अभी वही है, क्योंकि एक मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जितना हमने अपडेट किया था। ये देखें, यहाँ से देखें ना, ये देखें अपडेट किया था, फिर बताया था कि हम यहाँ से किस तरह आ सकते हैं। ये देखें ना, ये उन्होंने बता दिया था आपको, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर हम ये लेवल है जो मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए ना, ये चीज़ हमने आपको पहले बता दी हुई है। ठीक है, और दिल्ली में हाँ, दिल्ली में जाने से पहले मैं एक 1 आवर में आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि हमने कल आपको बता दिया था। एक ये चैनल बन रहा था जिसकी वजह से मैं, तो ये बुलिश चैनल था, इसको ब्रेक करके हम ऊपर ही गए हैं। देखें ना, इसका तकरीबन जो टारगेट बनता था ना वो हमने अचीव किया। ठीक है, इसके हिसाब से जो थोड़ा सा टारगेट बनता था ना, मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑलमोस्ट हमने अचीव ही किया इस टारगेट को। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने अचीव किया, थोड़ा सा ऊपर गया है। यहाँ पे इसका टारगेट बनता था 28,222 पे, ऑलमोस्ट हमने अचीव कर गए और रिजेक्शन लेके वापस आ गए। ठीक है, अभी जो है, अब इस चैनल के अंदर आना ज़रूरी है 1 आवर में। ये हमारा लेवल जो है हमारा ब्रेक करना लाजमी है, ताकि हमारा फिर ये हमारे जो डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है ये फिर हमारा परफॉर्म होगा। फिर हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आप ज़ाया नहीं कीजिएगा, जिन्होंने लॉन्ग अगर मिस कर दिया तो वो, अभी मार्केट बुलिश ही है। मैं वीकली आपको बताता हूँ, वीकली जो हमारी क्लोजिंग हुई है ना, बुलिश हुई है, 200 EMA से ऊपर हुई है। ठीक है, तो इस पिवट पॉइंट से भी ऊपर हुई है, वीकली जो मंथली पिवट पॉइंट है ना, इससे भी ऊपर हुई है। और हमारा लेवल यही बन रहा है कि हम यहाँ से अभी बुलिश ही हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि इस मंथ वीकली लेवल से हम रिटेस्ट करने आ सकते हैं यहाँ पे ना। तो एक ये भी लेवल हो सकता है 24,300 का, जो कि अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट कुछ दिन इधर ही रहे, इस लेवल पे ही रहे। और फेड की अगर अनाउंसमेंट आती है 25 अगर बेसिस करता है तो हम ये लेवल लाजमी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आता है इस एरिया में, ये बता दूँ, वीकली लेवल अगर इस एरिया में आता है, जो कि हमारा वीकली लेवल 24,300 से और 21,950 बन रहा है, तो ये लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगर फेड की न्यूज़ आती है कि हमने 25% बढ़ाने और आगे भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, लेकिन अभी जो कि लग नहीं रही, सूरत जो है लग नहीं रही, कि उन्होंने फिलहाल ये अनाउंस किया है कि हम 25 नहीं बढ़ाएंगे, मतलब इस दफ़ा हम रोकेंगे, इंक्रीज़ नहीं करेंगे। अगर ये होता है तो मार्केट और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। जो हमारा ऊपर का जो लेवल है तकरीबन सेम ही गैप है, 34,000 से ऑलमोस्ट 34,000 के पास है, ये लेवल है हमारा। तो यहाँ पे हम आ सकते हैं, इस लेवल को टच करने आ सकते हैं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो ये अच्छा, तो ये चीज़ आपको, एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। डेली में मैंने ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लगाया था, तो हमारे पास देखे ना, यहाँ पे ही हमारा वॉल्यूम एरिया हाई बन रहा है। ठीक है ना, ये देखें ना आप, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम एरिया हाई बन रहा है इस एरिया में ही। ये देखें ना, ये वॉल्यूम एरिया हाई यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बाइंग जोन होगा फिलहाल, अगर हम रिजेक्शन लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो इस एरिया में आ रहा है। देखें, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है, जो कि 24,567 पे बन रहा है। और जो हमारा बाइंग जोन बन रहा है ऑलमोस्ट इस एरिया से लेकर 24,716 से लेकर 25,300 ऑलमोस्ट समझ लें, 340 समझ लें। ठीक है, ये हमारा बाइंग जोन बन रहा है। लेकिन आपने उस सूरत में बाइंग जोन में एंट्री लेनी है जब यहाँ से रिजेक्शन मिले। अगर रिजेक्शन नहीं मिलती है, सेल प्रेशर कंटिन्यूस सेल प्रेशर देख रहे हो कि मिलता, तो आप रिजेक्शन नहीं, आप एंट्री नहीं लेंगे लोगों की ना। हो सकता है कि मार्केट नीचे चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, आप इस पे बिल्कुल। लेकिन हमारा ये स्ट्रॉन्ग जोन है, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास यहाँ पे देखे ना 800 EMA भी यहाँ पर है डेली में, जो कि 25,819 पे है। ये अगर चैनल के साथ साथ थोड़ा चेंज भी हो सकता है। कुछ लोगों ने इसको समझ के, ये जो शूटिंग स्टार समझ के इसको समझ रहे कि मार्केट बेरिश होगी, लेकिन मार्केट बेरिश नहीं हुई। अगर मार्केट बेरिश होनी होती तो हम नीचे होते, हम नीचे लेवल देख रहे होते हैं, लेकिन मार्केट बेरिश नहीं हुई है, मार्केट ऊपर ही गई है। देखना, यहाँ को इस लेवल सपोर्ट लेता रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई है। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं देते, जो ऑलरेडी हमारी जो डेली की चल रही थी, जहाँ पे हम ऑलरेडी
ब्रेक कर चुके हैं। अगर इससे क्लोजिंग नहीं नीचे क्लोजिंग नहीं देते तो हम फिर ऊपर जा सकते हैं, इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकते हैं, फिर दोबारा हम ये लेवल देखेंगे। यहाँ पे हमारा CME गैप था वो हमने फिल कर दिया हुआ है। CME गैप के बारे में थोड़ा बता दूं, हमारे पास अभी 27,000 पे CME गैप भी है। देखना जो हमारा कल जो CME गैप हुआ था तकरीबन 27,000 पे CME गैप भी है, वो भी फिल करने आ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आया था तकरीबन इस रिटेस्ट किया इस लेवल को, मंथली लेवल को, तो फिर ऊपर वापस निकल गया ऊपर। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि थोड़ा हमारा इसको हम चेक कर सकते हैं, इस पर आप नज़र रखनी है, वो करना है इसको। ठीक है, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं और समझा दी किस तरह आपने लॉन्ग करना है, किस तरह आपने एंट्री लेनी है। तो इसके अलावा आपने बाकी एंट्री नहीं लेनी, अगर सेल प्रेशर अगर आ रहा हो तो एंट्री लेनी। चलते हैं हम ऑर्डर बुक वगैरह देखते हैं ट्रेडिंग लाइट से, फिर उसके बाद हे ब्लॉक लिक्विडेशन वगैरह देखेंगे, ओपन टेस्ट वगैरह देखेंगे। ऑर्डर बुक में पहले मैं आप बता दूं जो फंडिंग रेट है हमारा पॉजिटिव चल रहा है, 0.01 है। ठीक है, सीवीडी भी दिया है, मैं इसकी बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा सीवीडी नीचे ही हमें शो हो रहा है कि हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। और ये एक मैंने नया लगाया है। ठीक है, ऑर्डर बुक रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा सेल प्रेशर मिल रहा है। देखा ना, ये रेड लाइन हो रही है तो इसके साथ हमें थोड़ा सेल प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, ऑर्डर देखते हैं। पहले नीचे के ऑर्डर देख लेते हैं, नीचे के कहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे के जो कि मुझे बड़े ऑर्डर लग रहे हैं फिलहाल, 1200 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है 27,000 पे। ठीक है, उसके बाद 296 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है 26,901 पे। फिर उसके बाद 206 BTC का ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, 194 का यहाँ पे लगा हुआ है 26,600 पे। फिर उसके बाद 26,500 पे है, 496 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है। एक बड़ा ऑर्डर मैंने देखा था जो कि काफ़ी नीचे लगा हुआ था, 26,000 पे 308 का है। ये देखें 2,000 BTC का ऑर्डर लगा है 25,885 पे, 25,885। हमने कौन सा जोन दिया हुआ है, सॉरी इसमें 4 आवर में हमने जोन दिया हुआ है। हाँ, ये हमने दिया 25,355 का हमने जोन दिया, 25,355 से लेकर और 24,708 पे, ये हमने जोन दिया है बाइंग का। और ऑर्डर भी बड़ा आपको देखो नज़र आ रहा है ना, इधर ही इस एरिया के पास है, 25,800 के पास नज़र आ रहा है, वो हमने जो है 25,300 का जोन दिया हुआ है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन मैं कहता हूँ कि मार्केट का सेल प्रेशर थोड़ा आ सकता है कि नीचे हम देख सकते हैं सेल प्रेशर, हम नीचे हम और ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या सूरत हाल है। ऊपर देखते हैं, एक ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, 328 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और इसके बाद 273 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है 27,550 पे। फिर इसके बाद 27,620 पे 393 BTC का ऑर्डर लगा हुआ है। फिर इसके बाद बड़े ऑर्डर जो हैं ऊपर इतने खास ऑर्डर बस ये 220 का है, फिर 150 का है, फिर 432 BTC का है 28,500 पे है। फिर 341 BTC का है 28,600 पे है। फिर 344 का 28,800 पे है, मतलब 28,800 तक ऑर्डर लगे हुए हैं। फिर ये 29,300 काफ़ी गैप के पास, गैप के साथ लगा हुआ है ऑर्डर। ये 286 का ऑर्डर लगा हुआ है फिर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास इतने ऑर्डर लगे हुए हैं, ऊपर इतने खास नहीं, नीचे ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, हमारे पास जो सेल प्रेशर है अभी क्या सूरत हाल है उसकी, कितना हमारा डंटा सेल प्रेशर ज़्यादा हुआ है डेली का। कल जो है ना 13,000 मतलब 13,000 BTC हमारा बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, मतलब 13,000 ज़्यादा बाय हुआ है। जो आज इस टाइम की जो सूरत हाल है 7,400 BTC सेल प्रेशर ज़्यादा है इस टाइम। ठीक है, फिर उससे पिछले दिन 16 के BTC का सेल प्रेशर ज़्यादा था। फिर उससे पहले 45,000 के BTC का सेल प्रेशर था जब इसने अच्छा खासा बूस्ट लिया था, जब ये इसका हाई लगा था, नया हाई लगा था ना 27,700 पावर पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आपको। ठीक है, और ओपन टेस्ट देखते हैं, और हे ब्लॉक ओपन टेस्ट उसकी क्या सूरत हाल है। ओपन टेस्ट 24 आवर्स का है। ठीक है, 1 डे का पूरा। तो हमारे पास यहाँ पे बाइंग ही हुई है, ज़्यादातर हमारे पास लॉन्ग ही लगी हैं। देखने से यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट लगी है तकरीबन 100 बिलियन की। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके देखता हूँ कितना हमारे पास लेवल आ रहा है। हाँ, 66.73 मिलियन की लगी है। कहाँ पे लगी है, 28,300 पे। ये अच्छी शॉर्ट लगी है, इन्होंने गेन किया है इसको। ठीक है,
अब 7 डेज़ का मैं देखता हूँ, 7 डेज़ की देखें ना, 7 डेज़ में हमारे पास लॉन्ग ही लॉन्ग लग रही हैं। ये यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट लगी थी, जो कि ट्रैप है इस टाइम, इस मार्केट ऊपर 22,900 पे 258 मिलियन की ये लिक्विडेट शायद हो गई होगी यहाँ पे जाकर, और ये 238 मिलियन की है 27,150 पे, ये भी अभी ट्रैप है। तो ये शॉर्ट लगी हैं लेकिन ट्रैप है ऊपर, बस ये कि ये शॉर्ट है जो अभी प्रॉफिट में है, ठीक है। और ये एक बड़ी ये एक शॉर्ट है यहाँ पे जो 66 मिलियन की आपको मैंने दिखाई है, ये भी प्रॉफिट में है। मतलब लोग लॉन्ग ही लगा रहे हैं, शॉर्ट में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, ठीक है। डेल्टा लिक्विडेशन देखते हैं। डेल्टा की जो हमारे पास लिक्विडेशन थी पहले हमारे बढ़ गई थी, कहाँ तक गई थी, 14.5 बिलियन तक गई, चली गई थी। अब हमारे पास कितनी रह गई, थोड़ा सा डंप लिया मार्केट ने, तो 9.9 ऑलमोस्ट 10 बिलियन की रह गई हैं। तो ये हमारे पास जो लिक्विडेशन है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैंने इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। आजा मेरे भाई, शायद जूम नहीं हो रहा, क्या हो गया, रुक गया, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठहरे, क्या हुआ मसला। इसको रिफ्रेश होता है तो हम वो दूसरी चीज़ देख लेते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप है, ये 7 डेज़ का मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये तकरीबन हमने यहाँ पे सारा सफाया कर दिया है इसका लिक्विडेशन का। और ये हमारे पास जो ऊपर लगी हुई है 28,950 रुपये लिक्विडेशन है 7 डेज़ के चार्ट में, 4.2 बिलियन की है, फिर 2.4 बिलियन है, फिर इसके बाद 2 बिलियन है, फिर के बाद 2.3 बिलियन है। तो मतलब कि हमारे पास 30,000 तक 2.3, 2.5, 2.8 बिलियन की लाइन्स लगी हुई हैं लिक्विडेशंस की, ठीक है। तो अगर नीचे से हमें रिजेक्शन मिलती है, जो कि हमने लेवल बताया 25,000 का, 26,200 का लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, उस तक तभी हम 25,200 का 3 का लेवल देख सकेंगे। 3 मंथ का मैं देखूँ, 3 मंथ में भी हमने काफ़ी सफाया कर दिया हुआ है। ये बड़ी लिक्विडेशन थी यहाँ पर 27,400, जिसके हम बार बार बात करते रहते हैं कि यहाँ पे आएगा BTC आएगा, और आया, और उसने लिक्विडेशन उठा ली। 27,800 की लिक्विडेशन थी, 27 बिलियन की लिक्विडेशन थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारी लिक्विडेशन उठा ली हुई हैं, जो 28,400 तक। उसके बाद 28,600 पे 20 बिलियन है, 28,800 पे है 17 बिलियन, 29,200 पे 15 बिलियन, तो ये 21 बिलियन है 29,400 पे, फिर 29,600 पे है 23 बिलियन, तो 29,800 तक 17 बिलियन। तो ये तकरीबन 100 बिलियन से ऊपर की बन जाती हैं लिक्विडेशन, तो 30,000 तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। CME जो वो हम देखते हैं जिसकी बात कर रहे थे, ये जो इंटरेस्ट रेट फेड ने बढ़ाना, हाइक करना है कि नहीं करना, 35% हो गया जीरो का, मतलब नहीं बढ़ाएंगे, और 64 हो गया है 25 का, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और पहले ये 62 था, 38 हो गया, फिर 35 हो गया, जो जीरो था इसका इसका थोड़ा सा कम हुआ है, और ये 64 हो गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपने एक वो रह गई थी, मैं देख लेता हूँ फिर दोबारा अगर अपडेट हो गया तो। 10 बिलियंस की हमारे पास डेल्टा लॉन्ग ज़्यादा है, ठीक है, 10 बिलियंस की। तो ये जो हमारे पास को लिक्विडेशन दिखानी थी, मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये हमारे पास रहती है अभी 27,000 पे, ठीक है, 199 मिलियन की, और फिर ये रहती है 147 की 26,832 पे, फिर ये 182 मिलियन की है 26,580 पे। तो एक ये बड़ी लिक्विडेशन है 215 मिलियन की 26,117 पे। तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडेशन है 26,000 तक, जिसका बता रहा हूँ 26,300 तक ये लेवल इसको क्रॉस करना लाजमी है। फिर उससे नीचे अगर देखेंगे तो हमारे पास 180 मिलियन की है 25,564 पे, तकरीबन हमने भी यही लेवल दिया, 300 का लेवल दिया। ये एक बड़ी लिक्विडेशन है 301 मिलियन की, जो कि 25,211 पे है। फिर उसके बाद ये 301 मिलियन की 24,944 पर है। फिर बड़ी लिक्विडेशन 301 मिलियन की है 24,435 पे। हो सकता है कि अगर 25,300-500 तक आता है तो इसको एक वीक मार के उठा के निकल जाए ऊपर, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक है, आपको लेवल बता दिए, जोन बता दिए, ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले हमें इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना लाजमी है। सेल प्रेशर आया तो हम इस लाइन को क्रॉस कर देंगे और हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग कर सकते। लेकिन जब अगर न्यूज़ आती है उसकी, क्या नाम है, फेड की, उस वक्त तक हम अगर यहीं रहते हैं तो फिर आपका जो लेवल बनेगा वो उसका अगर 25 बेसिस का उसने बात कर दी तो फिर हम यहाँ नीचे से उठाएंगे लिक्विडेशन, तो हम 23,000 भी देख सकते हैं, 23,000 24,000 का लेवल देख सकते हैं। तो ये हमारा वीकली लेवल है यहाँ पर 24,300, ये जो हमारा
आपको मैं लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे पहले भी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस मिलती रही है इसको, तो ये लेवल होगा हमारे पास यहाँ पे बाइंग करने का। ये थोड़ा सा हमने ऊपर बताया 25,300 का, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास EMA भी है, ठीक है, 200 है, 100 EMA भी है, तो यहाँ ये लेवल हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, तो ये लेवल हमारा बहुत अच्छा होगा लॉन्ग करने का, अगर मार्केट डंप करती है, नीचे आती है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो का एंड करते हैं, और शाम की डिटेल आपको दाऊद भाई बताएंगे, हो सकता है लाइव करें वो, और वीडियो लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपको आज थोड़ी लंबी कर दी वीडियो, एक दिन का गैप था, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाह रहा था। तो सुबह की मॉर्निंग वीडियो को भी लाइक एंड कमेंट क्या करें, हमारे 250 से ज़्यादा लोग हमें देखते हैं, तो लाइक कमेंट 50-60 आते हैं, तो आपके लिए टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो अगर इतने लाइक्स नहीं आएंगे तो वीडियो करने का आपको अपडेट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, और शाम को दाऊद भाई की वीडियो लाजमी देखिएगा, भूलिएगा नहीं, एंड लाइक को कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।